हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक बताएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो अंत तक देखोगे तो ये डेरिवेशन कर लोगे। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें एक चित्र ध्यान रखना होगा और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी लिखवाएंगे। बाकी डेरिवेशन ईजी है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मान लीजिए, माना एक हम वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेन चीज है चित्र आप लोग समझ लीजिएगा तो ये आसानी से डेरिवेशन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको चित्र ही ध्यान रखना पड़ेगा। चित्र काफी इजी है, समझ लीजिएगा। माना एक ये वृत्ताकार कुंडली स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं। इस टाइप से हम चित्र स्टूडेंट्स बना सकते हैं। वृत्ताकार कुंडली है, मेन चीज है चित्र स्टूडेंट्स आप लोग समझ लीजिएगा तो ये आसानी से डेरिवेशन कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और इसकी त्रिज्या मान लीजिए a है, ऐसा हम मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं a है, तो यहां से हम लिख लेते हैं। रेडियस की बात करें तो इसकी त्रिज्या a है तथा इसमें इसका केंद्र मान लीजिए स्टूडेंट्स O है, ऐसा हम मान सकते हैं। तथा इस वृत्ताकार कुंडली में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। कितने स्टूडेंट्स? I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, ऐसा हम चित्र के सहायता से बना सकते हैं। इस टाइप से आप प्रदर्शित कर सकते हो कि इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जैसा कि हमने बनाया हुआ है। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है, इसके यानी माना इस कुंडली की अक्ष पर इसके केंद्र O से, ये केंद्र O है, से x दूरी पर एक बिंदु हमने मान लिया P है। ठीक है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहां पर मान लीजिए बिंदु P है। अभी चित्र आप लोग समझ लीजिएगा। और इसके अलावा मान लीजिए कि यह कुंडली अनेक छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बनी हुई है। इसका एक छोटा अवयव मान लीजिए, यहां पर हम मान लेते हैं एक छोटा अवयव AB है। ठीक है, कि कौन है? AB, जिसकी लंबाई स्टूडेंट्स मान लिया हमने डेल्टा L है। कितनी है? डेल्टा L है, ऐसा चित्र की सहायता से हमने मान लिया। एवं बिंदु P से इस अवयव, जो अवयव है, इसकी दूरी स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं R है। कितनी है? R दूरी पर यह अवयव स्थित है, जैसा चित्र के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। मेन है चित्र। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो डेल्टा B है, ये क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र है, यानी इस अवयव के कारण कह सकते हैं। ठीक, डेल्टा B चुंबकीय क्षेत्र है। इसको क्या करेंगे, यानी लंबवत एवं अनुदिश घटकों में वियोजित किया जाएगा। चित्र आप लोग स्टूडेंट पहले समझ लीजिएगा तो आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम मान लिया हमने अभी अनुदिश घटक भी बनाएंगे और ये लंबवत घटक भी बनाएंगे। तो मेन चीज है चित्र आप लोग समझ लीजिएगा, और चित्र समझ जाओगे तो आसानी से आप इसको कर लोगे। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट ध्यान रखना है, इस टाइप से स्टूडेंट्स हम चित्र कंप्लीट कर लेंगे। चित्र मेन चीज समझ लीजिए आप लोग। तो इसमें हम करेंगे क्या, इस टाइप से स्टूडेंट्स हम चित्र बना सकते हैं। डॉट लाइन प्रदर्शित कर लेना इसको। यहां पर हमने लिख लिया डेल्टा B और यहां पर स्टूडेंट्स हमने लिख लिया डेल्टा B। अब यहां पर अनुदिश घटक होगा डेल्टा B और यहां पर एंगल स्टूडेंट्स मान लेंगे अल्फा मान लिया। यहां पर भी अल्फा हो जाएगा, यहां पर भी अल्फा मान लिया। तो ये डेल्टा B साइन अल्फा यहां पर हम लिख देंगे। ये जो लंबवत घटक है उसको लिखेंगे डेल्टा B कॉस अल्फा। यहां पर भी हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स डेल्टा B कॉस अल्फा। ठीक है, और यहां पर स्टूडेंट्स जो एंगल है, ये मतलब बिंदु P एवं इस अवयव, जो अवयव है को मिलाने वाली रेखा के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है मान लेंगे। यहां पर हम स्टूडेंट लिख देंगे, यहां पर आगे हम थीटा लिखेंगे तो थीटा बराबर हम लिख देते हैं 90 डिग्री। यहां पर स्टूडेंट ये ध्यान रखना, सबसे पहले हम थीटा लिखेंगे, फिर थीटा की जगह पर यहाँ पर हमने माना है 90 डिग्री,
तो ऐसा हम प्रदर्शित कर लेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं है। चित्र आशा करते हैं आप लोग स्टूडेंट समझ गए होंगे। चित्र में कुछ भी नहीं है। माना कि एक धारावाहिक कुंडली है जिसकी त्रिज्या a है, इसकी अक्ष पर कह सकते हैं, ठीक है, या इसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। एवं मान लीजिए यह कुंडली अनेक छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बनी है। इसका एक छोटा अवयव हमने ए बी माना है जिसकी लंबाई डेल्टा एल है, ऐसा हम स्टूडेंट्स मान सकते हैं। एवं बिंदु P की उस अवयव जो अवयव है उसके बीच की दूरी r मान लिया है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी को अनुदिश एवं लंबवत घटकों में वियोजित किया गया है। ये जो हैं ये लंबवत घटक हैं, ये अनुदिश घटक है। लंबवत घटक जो हैं वो विपरीत डायरेक्शन में, मतलब समान परिमाण के तो है इनका, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, जिसके कारण ये आपस में निरस्त हो जाएंगे, जबकि अनुदिश घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। बस ये इतनी स्टूडेंट्स में कंडीशंस ध्यान रखना, ये आसानी से डेरिवेशन हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टूडेंट इसका केंद्र है जैसा कि हमने बताया है आपको, ठीक है। तो इसमें मेन चीज स्टूडेंट थ्योरी है जो आप लोग ध्यान रखोगे। तो थ्योरी हम सबसे पहले लिख देते हैं। माना एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या स्टूडेंट मान लेते हैं ए है, त्रिज्या ए है। एवं इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। एवं इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, और क्या है, इसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है। तो यहां पर लिख देते हैं, माना इस कुंडली की अक्ष पर इसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना स्टूडेंट्स ये थ्योरी ध्यान रखोगे। इसके अलावा माना कुंडली छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बनी है। माना कुंडली छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बनी है। माना एक अवयव AB है जिसकी लंबाई डेल्टा L है, ऐसा मान लिया। एवं बिंदु P से इस अवयव की दूरी R है, ठीक। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें हम बायो सेवर्ट का नियम लगा देंगे। तो यहां पर स्टूडेंट लिख देते हैं, मेन चीज स्टूडेंट इसकी थ्योरी है। थ्योरी जब आप लोग समझ जाओगे तो ये डेरिवेशन बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। मेन चीज है थ्योरी आप लोग समझ जाओगे तो डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो ये लिखेंगे, अतः
वायोसेवर्ट नियम के अनुसार धारा अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या स्टूडेंट्स हो जाएगा, डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हम आपको बायोसेवर्ट का नियम हमने पढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग ये हो गया। ठीक, वहां पर हमने dl माना था, तो यहाँ पर dl भी मान सकते हो। ठीक है, ये लगभग लंबाई जो है अवयव की वो dl भी मानी जा सकती है, वो अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स चूंकि थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, ये कहां से हमने लिख दिया, ये पहले हमने माना था कि थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब बिंदु P एवं उस अवयव को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण है, जो कि हमने स्टूडेंट माना है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए यहां पर स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L साइन 90 बटे R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स हमको क्या ध्यान रखना है, कुछ बेसिक थ्योरी, ज्यादा कुछ हम लिखने वाले हैं नहीं। अब इसमें ध्यान रखना है चुंबकीय क्षेत्र B को अक्ष के अनुदिश एवं लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, थ्योरी यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखनी है। जब आपको थ्योरी पता होगी ना, तो ये डेरिवेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मेन चीज है थ्योरी, थ्योरी आपको अच्छे से समझ लेनी है, तो डेरिवेशन करने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तभी हम थ्योरी अधिकतर बोर्ड पर ही लिखते हैं, आपको ऐसे नहीं बताते हैं, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको और समझ लो, और आसानी से आप अपने नोट्स बना सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। इसमें कोई भी थ्योरी हम मिस नहीं करते हैं, चाहे वीडियो बड़ा क्यों ना हो। इसके लिए हम शॉर्ट वीडियो भी बना देते हैं वो रिवीजन करने के लिए, लेकिन अच्छे से समझ में आया तभी हम बोर्ड पर हर थ्योरी लिखने का प्रयास करते हैं। तो अब क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B को अक्ष के अनुदिश एवं लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, यानी क्या लिखा है देखो चित्र में आप लोग देख सकते हो, अनुदिश एवं लंबवत घटकों में वियोजित करने पर अनुदिश घटक ये आपस में जुड़ जाएंगे। पहले बात करते हैं लंबवत घटक की। ठीक है, तो वियोजित करने पर लंबवत घटक कौन से हैं, डेल्टा B कॉस अल्फा समान परिमाण एवं विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, जबकि अनुदिश घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। ये स्टूडेंट बेसिक थ्योरी ध्यान रखना, जिससे आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, हम थ्योरी मिस नहीं करते हैं, तभी हम थ्योरी लिखवा देते हैं। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब यहां पर होगा अतः, हम लिख सकते हैं अतः यदि हम बात करें
अब यहाँ पर होगा क्या, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो इंटीग्रेशन डेल्टा बी, और यहाँ पर ये यानी अनुदित घटक था डेल्टा बी साइन अल्फा, तो ये क्योंकि हम एक घटक की हमने यानी क्षेत्र जो लघु यानी यहाँ पर लिया गया था लघु अवयव ए बी, इसके कारण निकाल रहे हैं, लेकिन हमको तो निकालना है वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो पूरा हमको निकालना है, तभी यहाँ पर इंटीग्रेशन आया है, यहाँ पर डेल्टा बी साइन अल्फा लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स चित्र से आप लोग देख सकते हो, चित्र से यदि हम साइन अल्फा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिएगा चित्र में। साइन अल्फा का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा ए, कर्ण की बात करें तो स्टूडेंट्स हो जाएगा आर, साइन अल्फा हो जाएगा ए बटा आर। और क्या लिखेंगे, समीकरण एक स्टूडेंट्स, इसको मान लिया हमने समीकरण एक से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से डेल्टा बी का मान रखने पर, इसमें स्टूडेंट्स हमको मान रखना है, तो क्या होगा b बराबर, अब इंटीग्रेशन ऐसे लगा रहने देंगे, डेल्टा बी का मान कितना है स्टूडेंट देख लीजिए आप लोग, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर, तो लिखेंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर साइन अल्फा की जगह पे स्टूडेंट्स आ जाएगा ए बटा आर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन हम इधर लिख देंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए अपॉन, ये आई हो जाएगा, आइए आर स्क्वायर की गुणा आर से करोगे स्टूडेंट तो आर क्यूब हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा एल। अब स्टूडेंट आपको समझना है, चूंकि इंटीग्रेशन डेल्टा एल बराबर ये क्या है, ये वृत्ताकार कुंडली की लंबाई कह सकते हैं, तो यहाँ पर रेडियस कितनी ए मानी है, तो वृत्त की परिधि की हम बात करें तो 2 पाई आर होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी त्रिज्या हमने ए मानी है ना, तो हो जाएगा 2 पाई ए हो जाएगा, ठीक। एवं जो ये आपको त्रिभुज एक दिखाई पड़ रहा है, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, ये त्रिभुज, तो इसमें हम पीटी थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आर स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स अप्लाई कर देंगे, तो लंब कितना है ए स्क्वायर, आधार कितना एक्स तो एक्स स्क्वायर, तो आर यानी स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो ऐसे इसको लिख लेंगे 1/2, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। अब क्या होगा, b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए अपॉन आर की जगह पे स्टूडेंट्स आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना है, यहाँ पावर, यहाँ पर क्यूब तो पहले था आर क्यूब ना, और यहाँ पर 1/2 डबल पावर आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 3 की गुणा हम जब 1/2 से करेंगे तो 3/2 स्टूडेंट्स हमको मिल जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन डेल्टा एल की जगह पे लिख देंगे 2 पाई ए। अब यहाँ पर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना आएगा, देखो यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, b बराबर म्यू नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा आई ए स्क्वायर, आई ए की गुणा ए से करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये स्टूडेंट डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब यदि कुंडली में n फेरे हों तो यहाँ पर स्टूडेंट्स n से हम मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, तो जैसा कि हम लिख देते हैं, यदि कुंडली में n फेरे हों तब b बराबर हम लिख लेंगे म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2। ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, यानी b बराबर म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये स्टूडेंट हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। फिर से आप लोग स्टूडेंट देख लीजिएगा, माना एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसकी त्रिज्या a है तथा जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है,
इसकी अक्ष पर कह सकते हैं, ठीक, केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इसके अलावा स्टूडेंट बिंदु P से उस अवयव, यानी मान लीजिए कुंडली अनेक छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बनी है, एक अवयव हमने AB माना है जिसकी लंबाई डेल्टा L है, एवं बिंदु P से उस अवयव के बीच की दूरी कितनी है, R है, ऐसा मान लिया। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B को यानी लंबवत एवं अनुदिश घटकों में वियोजित करने पर जो इसके लंबवत घटक हैं वो परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण आपस में निरस्त हो जाएंगे, जबकि इसके अनुदिश घटक एक ही दिशा में होने के कारण स्टूडेंट्स आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो वही कंडीशन हमने अप्लाई की है और ये इसमें बायो-सेवर्ट का नियम लगा है। यदि आपने बायो-सेवर्ट का नियम नहीं पढ़ा है तो स्टूडेंट वहां से आप पढ़ सकते हो। तो डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल्टा साइन 90/r² आ जाए, क्योंकि यहाँ पर थीटा बराबर हमने 90 डिग्री पहले बता दिया था, यहाँ पर हमने माना है जो कि बिंदु P एवं उस अवयव को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। इसको हल किया, ये थ्योरी स्टूडेंट ध्यान रखना जो हमने बताया है। फिर हमने इंटीग्रेशन डेल्टा L, ये वृत्त की परिधि कह सकते हैं, तो यहाँ पर वृत्ताकार कुंडली की लंबाई हो जाएगी, रेडियस कितनी थी a, तो 2πa आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो r का मान a² + x² की पावर 3/2 आ गया। मान डाला, हल कर लिया, 2 से 2 कट गया, पाई यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कटा, पाई से पाई कट गया। हल होने के बाद b बराबर μ0 II² + x² की पावर 3/2 प्राप्त हुआ। यदि कुंडली में n फेरे हों तो b बराबर हमने लिख दिया μ0 NIA² + x² की पावर 3/2। यदि स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।